सो हे गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को थॉट्स का पहला पार्ट लिया था जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में से था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को मैथ्स 2 का हॉट्स ले रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को ना हॉट्स के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को हॉट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछला वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पे ब्रेक करके सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश करी हुई है। अब वहाँ पर मैंने आप लोगों को ना 4 क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं हॉट्स के, इसलिए तो इन्हें हॉट्स बुलाए जाते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन होते ही हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोगों को बुक मिल रहा है तो उन बुक से भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। आप लोग चाहे तो उन डाउट्स को, अगर आप लोग कहीं पर डाउट मिल रहा हो तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे यहाँ पर शेयर कर सकते हैं 97_Mansoor। मैं आप लोग के डाउट्स वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR ट्यूटोरियल्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं अपने को क्या देखना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 4 क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन है। अब मैं इसे हॉट्स के दर्जे में तो नहीं रखता हूँ, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दर्जे में जरूर रखता हूँ। कई सालों से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब 2-3 साल में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो चांस ये बनता है कि इस साल पूछा जा सकता है। तो इसे ट्राई करना और देखो कैसे सॉल्व होगा। इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP इज मीडियन। AP मेरा क्या है? मीडियन है। BC मेरे पास 18 है और AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 260 है। तो जो गिवन दिया मैंने उसे लिख दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ, AP फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी चीज आप लोग को दिया गया, AP इज ए मीडियन। सॉल्यूशन पे बढ़ रहा हूँ। AP इज ए मीडियन, और मीडियन जिस साइड पे भी गिरता है ना, उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो इस केस में वो डिवाइड करेगा BC को 2 पार्ट में, BP इक्वल टू CP, और दोनों भी क्या हो जाएंगे? हाफ ऑफ BC हो जाएंगे। ठीक है। अब मुझे चाहिए BP इक्वल टू CP, यानी कि हाफ ऑफ 18। BC मुझे 18 दिया गया है। सो 18 का हाफ कितना हो जाता है बच्चों? 9। सो BP इक्वल टू CP, दोनों भी क्या जाएंगे? 9 यूनिट। समझा यहाँ तक? पक्का क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ता है। अब देखो यहाँ पर मीडियन जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर होता है ना, और यहाँ पर अपने को डिफरेंट साइड्स दिए होते हैं, तो उस केस में अपन ने क्या अप्लाई कर सकते हैं मालूम है? अपोलोनियस थ्योरम। सो क्या अप्लाई करेंगे? बाय अपोलोनियस थ्योरम। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, स्पेलिंग मेरा एरर बहुत होता है। अपोलोनियस थ्योरम स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना। सो यहाँ पर क्या होगा? अपोलोनियस थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे। वो क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, पहले इतना लिख लो। सो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या होता है? तो जो मीडियन है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में लिखो, तो 2AP का स्क्वायर। और इसी के साथ साथ अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट बने नीचे। सो BP और PC दोनों में से कोई एक पार्ट कंसीडर कर लो। मैं BP पकड़ता हूँ। सो BP का स्क्वायर और इसे में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इक्वल टू के साथ 2 नहीं आता मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू के साथ 2 मल्टीप्लाई में आता है। अगर देखा जाए तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर डायरेक्टली 260 दे दिया गया है। 2 टाइम्स AP मेरे पास मिसिंग है, तो AP का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। और 2 टाइम्स BP का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय BP इज व्हाट? 9। अब देखो इजी है, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। ये जगह 2 से डिवाइड कर 2 कैंसिल, यहाँ मिलेगा 9 का स्क्वायर 81। 81 को यहाँ पे लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 130 माइनस 81 विल बी इक्वल टू AP का स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए इसको 80 पकड़ो। अब 130 में से अगर मैं 80 माइनस कर तो 50 मिलता है, बस एक और माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा? 49। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ AP स्क्वायर। और जब स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू AP। सो AP विल बी कितना? 7। इस तरीके से आप लोगों को जो फाइंड आउट करना था वो मिल जाता है। सिंस यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में अपन लिखेंगे यूनिट, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझा? ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। तो एग्जाम में अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने मिले ना बच्चों, जरूर अटेम्प्ट करना, बिल्कुल भी छोड़ना मत। यहाँ पर आप लोग अप्लाई करते हैं अपोलोनियस थ्योरम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो भी बड़ा सिंपल होने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन में पूछा गया देखो यहाँ पर। ट्रायंगल ABC के अंदर सेगमेंट AD जो है ना BC पर परपेंडिकुलर है। DB इक्वल टू 3 टाइम्स CD है। देखो यहाँ पर DB की तरह DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD। ठीक है, 3 टाइम्स CD, ये रहा CD और रहा DB। ठीक है, आगे बढ़ो। अभी आगे क्या बोला हुआ है? 2 टाइम्स AB का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है? सो अगर आप लोग को देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं दी गई, बस एक रिलेशन दिया है CD और BD के बीच में। सो आप लोग को करना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व, वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग को 2 ट्रायंगल लेने हैं, एक ADC और एक ADB। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ध्यान दो, अभी दोनों को मैं साइड बाय साइड सॉल्व करता हूँ। सो इन ए ट्रायंगल ADC एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। तो दिस विल बी AC का स्क्वायर विल बी AD का स्क्वायर
प्लस सी डी का स्क्वायर। साइड बाय साइड सॉल्व करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब सिमिलरली उसके बगल में ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए डी बी, अब उसके अंदर एंगल डी 90 है। सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर सॉरी AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। तो लिख दूंगा AD का स्क्वायर AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ। अब यहाँ पे 2 टाइम्स AB का स्क्वायर है, 2 टाइम्स AC का स्क्वायर है, बट मेरे पास यहाँ पर 2 तो है ही नहीं मल्टीप्लाई में। सो मैं क्या करूंगा मालूम है, दोनों तरफ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरीके से, मल्टीप्लाइंग बाय 2 नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2AC स्क्वायर हो जाएगा, 2AD स्क्वायर हो जाएगा, 2CD स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर कर दो, क्या करेंगे, 2AB स्क्वायर हो जाएगा, 2AD स्क्वायर हो जाएगा और 2DB स्क्वायर। DB बोले या BD बोले एक ही बात। अब दोनों में देखो एक चीज इक्वल है, क्या, AD इक्वल है। सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, वो आप लोग यहाँ पर लिख लेना। अब यहाँ पे AD दोनों साइड इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स DB को यहाँ पर लूंगा, 2 टाइम्स CD को यहाँ पर ले लूंगा। तो 2AC का स्क्वायर माइनस 2CD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब इसे डाल देता है इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे 2AB का स्क्वायर माइनस 2DB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2AD का स्क्वायर। ये डाल देता है इक्वेशन नंबर 2। सो अब इक्वेशन 1 एंड 2 का RHS इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 का RHS इक्वल है। देखो यहाँ पर AD का स्क्वायर 2AD का स्क्वायर दोनों इक्वल है, तो चीजें इक्वल होती है ना, तो अपन क्या करें, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो दैट मीन्स 2 टाइम्स AC का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स CD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स AB का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स DB का स्क्वायर। अब देखो मुझे AB का स्क्वायर एक साइड चाहिए, देख रहे हैं आप लोग को, 2 टाइम्स AB का स्क्वायर एक साइड चाहिए। सो 2 टाइम्स AB के स्क्वायर को बस यहाँ पे रखता हूँ, उसके अलावा जो भी चीजें बची उसको यहाँ पर ले लेता हूँ। सो 2AC का स्क्वायर ये यहाँ पर आएगा तो प्लस 2DB का स्क्वायर, DB को अपन BD भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स CD का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों? इतना अगर आप लोग क्लियर तो इसके बाद का स्टेप भी आप लोग को समझेगा। बहुत सारे बच्चे 2 से डिवाइड करना ही नहीं है आप लोग को। देखो यहाँ पर 2AC का स्क्वायर वैसे ही रखो जो कि हमें चाहिए, दिख रहा है आप लोग को, और 2AB का स्क्वायर भी वैसे ही रखना जो कि हमें चाहिए। सो अब करना क्या है, सो आप लोग नोटिस करेंगे ना बच्चों, यहाँ पर DB है और DB की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 टाइम्स CD है। तो 2 को वैसे रखो, DP की जगह पे पुट कर दो 3 टाइम्स CD और इसका स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे 2CD का स्क्वायर वैसे रखो। ठीक है यहाँ तक। अब आप लोग नोटिस करो 2AC स्क्वायर मेरा वैसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 CD स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2 CD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से 3 का स्क्वायर ना 9 2 18, सो 18 में से 2 CD चला जाएगा तो AC का स्क्वायर प्लस 16 CD का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों। देखोगे तो यहाँ पर 2AB का स्क्वायर तो चाहिए, 2AC का स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर CD स्क्वायर आ रहा है। सो अब इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दूंगा और फिर मैं क्या करूँगा, CD को रिप्लेस करूंगा किसके साथ, BC के साथ। अब वो कैसे करूंगा? सो आप लोग को पता है BC क्या होता है। सो नाउ ध्यान देना, अभी मैं बताने जो जा रहा हूँ, BC मुझे चाहिए ना। सो BC क्या होता है वो देखो। सो BC देखो यहाँ पे ये रहा, वो BD प्लस CD से मिलके बना हुआ है। सो BD प्लस CD से मिलके बना हुआ है। सो BC वैसे ही रखूंगा, ध्यान देना। अभी BD मेरे पास कितना है, सो BD को मैं BD ही रखता हूँ, BD को मैं DB रख देता हूँ फिलहाल के लिए, और CD जो है ना, CD एक से ना बच्चों, इसको BD को मैं DB लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने के लिए इजी हो। सो BD मुझे DB की वैल्यू 3 टाइम्स CD दी गई है, यहाँ पर लिखता हूँ 3 टाइम्स CD प्लस CD। सो BC वैसे रखो, 3CD प्लस CD कितना हो जाएगा, 4CD। अब दोनों से स्क्वायरिंग कर देते हो कि मुझे यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, तो ऑन स्क्वायरिंग BC का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करूंगा तो 16 CD का स्क्वायर हो जाएगा। सो आपने नोटिस किया BC का स्क्वायर जो है वो 16 CD स्क्वायर के बराबर है। सो डाल दो इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम 3 and 4 2AC का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 16 CD स्क्वायर किसको इक्वल है, BC स्क्वायर को डायरेक्टली इक्वल है। सो इस जगह पे वो लिख दो और 2AB का स्क्वायर लिख दो और फाइनली सीधा करके लिख दो 2AB का स्क्वायर आगे और बाकी ये सारी चीजें पीछे लिख दो। इक्वलिटी के रिजल्ट चीजों को शफल किया जा सकता है। तो ये था वही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या किया, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, अपने को क्वेश्चन में 2 की रिक्वायरमेंट थी तो पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया,
देखा दोनों में कॉमन क्या है, AD स्क्वायर, तो दोनों को AD स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट किया, फिर दोनों को इक्वेट करके यहाँ तक पहुंचे। अब आप नोटिस किया AB स्क्वायर एक ही चीज, एक ही साइड चाहिए, तो AB स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबको यहाँ पर ले लिया। अब इसी के साथ मुझे DB चाहिए, लेकिन DB का मेरे को पता है रिलेशन, DB क्या है 3 टाइम्स CD, तो वो मैंने पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, CD का स्क्वायर CD स्क्वायर, इस तरीके से पुट के सब्ट्रैक्ट किया, 16 CD स्क्वायर मिल गया। बट मुझे CD स्क्वायर 16 में नहीं, मुझे BC स्क्वायर चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, BC का रिलेशन फाइंड आउट करूंगा। सो BC जो है ना वो CD प्लस BD से मिलकर बना हुआ, CD प्लस DB भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर मैंने वही लिखा। अब DB क्या 3 टाइम्स CD, तो मैंने 3 टाइम्स CD लिख दिया, 3 CD प्लस CD 4 CD, और स्क्वायरिंग कर देंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करूंगा तो BC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, CD का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा यही टर्म है, तो इसको गायब करके मैं यहाँ पर BC स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो वही किया मैंने, लिखा और बस सीधा करके लिख दिया, और इस तरीके से मुझे मेरा सोल्यूशन मिल गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, तो आप लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो अगर आप लोग को समझ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह फिलहाल के लिए आप लोग ले लो, और बाद में इसे आप लोग चाहे तो सॉल्व प्रैक्टिस करने के लिए बाद में इसे सॉल्व कर लेना। अब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसे सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन मैं आप लोग को बहुत ईजी वाला मेथड बताने वाला हूँ। क्वेश्चन में आज जो बोला हुआ XY इज पैरेलल टू AC, XY किसको पैरेलल, AC को पैरेलल है। अब जब ये पैरेलल दिखाई देता है तो अपन दो चीजें समझते हैं, एक करस्पॉन्डिंग एंगल और एक BPT। अब BPT का फंडा अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि वो नोटिस करना, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ देना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें XY की वैल्यू 9 दी गई है। सो अब BPT थ्योरम कब अप्लाई होता है, जब BX अपॉन में X है और BY अपॉन में YC की वैल्यू कुछ तो भी दी होगी तब। XY का कुछ रिलेशन और AC के साथ कुछ रिलेशन पड़ा ही नहीं है, तो आप अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर XY हमें 9 दे दिया गया, ठीक है, XY क्या दे दिया गया, 9 दे दिया गया है, और हमें एक रिलेशन दे दिया गया, क्या 2AX इज इक्वल टू 3BX। तो यहाँ पर लिखा 2AX इज इक्वल टू 3BX लिख देता हूँ, 3BX। अब सिंपल है, AX वैसे रखो, BX को नीचे ले लेता हूँ, इक्वल टू 3/2 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। मतलब अगर AX का 3 पार्ट है तो BX का 2 पार्ट होगा। और अब देखो यहाँ पर मैं कुछ बताने वाला, आप लोग नोटिस करना, आगे चलते हैं। सो अब लेट X बी दी कॉमन मल्टीपल, ले लो स्मॉल x जो मैंने लिखा हुआ, या फिर आप लोग A ले लो, A, क्योंकि X पहले से कंफ्यूजन होगा। चलो स्मॉल a बी दी कॉमन मल्टीपल ले लो, कॉमन मल्टीपल, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख लो। सो AX जो होगा ना वो 3x हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और BX जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। जब भी आप लोग को रेशियो में चीजें दिखाई देती है तो अपन x या फिर a कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं, b भी ले सकते हो, k भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना ले लो। अब यहाँ पर देखो हमें चाहिए क्या, सो हमें चाहिए फाइंड आउट करना AC। अब वो कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल आप लोग को देखने होंगे, ये ट्रायंगल और उसके ऊपर एक बड़ा ट्रायंगल, देखो एक बड़ा ट्रायंगल है, वो दोनों को अपन सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो मिलेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह रखता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर बढ़ता हूँ, यहाँ पर। सो दो ट्रायंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल XBY एंड ट्रायंगल ABC। सबसे पहले आप लोग देखोगे तो एंगल B और एंगल B दोनों क्या है, कॉमन एंगल। सो एंगल B इक्वल टू एंगल B क्या आएगा, रीजन इसका कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, समझा। अब दूसरी चीज आपको नोटिस करनी क्या इक्वल है। तो देखो ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, एंगल X इसका वाला और एंगल A इसका वाला, वो क्या है, दोनों इक्वल है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझा इतना चीज। अब एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है, मतलब दोनों भी क्या है भाई, सिमिलर हो जाएंगे। सो XBY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, रीजन क्या आएगा, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नहीं यहाँ तक। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बॉक्स बना दो। अब आगे चलना है, जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल हो जाता है। सो XB अपॉन में AB विल बी इक्वल टू BY अपॉन में BC विल बी इक्वल टू XY अपॉन में AC। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना AC, तो एक रिलेशन मैं यहाँ से उठा लूंगा, और गिवन ने मुझे कुछ दिया हुआ, AX वाला पार्ट कहीं दिख रहा है कि आप लोग को, या फिर BX वाला पार्ट, देखो यहाँ पर, हाँ ये रहा। जिसे आप लोगों ने XB लिखा, आप लोग उसे BX भी बुला सकते हैं। सो ये पार्ट अपन यहाँ पे उठा लेंगे, XB अपॉन में AB इक्वल टू XY अपॉन में AC। मेरे पास XB है, XB कितना है बच्चों, XB बोलो या BX बोलो, यहाँ पर ये 2 है, देखो दिख रहा है 2A है, सो ये 2A है। मेरे पास XY है, XY मुझे दिया गया 9, AC मेरे पास मिसिंग है, देखो मेरे पास AC मिसिंग है
और मेरे पास ए बी भी मिसिंग है, ये दो वैल्यूज मिसिंग है। सो ए बी मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, देखना नोटिस करना, इसलिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ा था। ए बी जो है ना ए एक्स और बी एक्स से मिलकर बना हुआ है। सो ए एक्स प्लस बी एक्स जब करूंगा तो मुझे ए बी मिल जाता है। और जब भी 3 पॉइंट्स को अगर अपन ऐड करते हैं तो इस तरीके से इसको नीचे लिखना होता है ए डैश एक्स डैश बी, जिसे अपन थ्योरम ऑफ बिटवीनेस भी बुलाते हैं। सो इस केस में जो ए बी होगा ना वो हो जाएगा ए एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 3a, और बी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 2a, तो 3a प्लस 2a कितना हो जाएगा 5a। इस तरीके से आप लोगों को लिखते हैं। अब वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं, तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, अब बस पुट करके सॉल्यूशन निकालना है। सो एक्स बी बोलो या बी एक्स बोलो वो 2a है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ अभी यहाँ पर। सो एक्स बी बोलो या बी एक्स बोलो वो 2a है, यहाँ पे 2a लिखता हूँ, और ए बी मैंने जस्ट निकाला वो मेरे पास 5a है, एक्स वाई मेरे पास है बच्चों 9 और ए सी मेरे पास नहीं है, तो इसे सॉल्व कर दूंगा, यहाँ से a और a कैंसिल, ए सी हो जाएगा तो 2 टाइम्स ए सी हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 45, तो ए सी विल बी 45 अपॉन में 2, दैट विल बी इक्वल टू 22.5। यूनिट लिख देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ दिया हुआ नहीं है। तो इस तरीके से जो आप लोग को फाइंड आउट करने को कहा गया था वो आप लोगों ने निकाल दिया। हमेशा ट्राई ये करने का कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी मेथड ढूंढो। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को लेट ए बी द कॉमन मल्टीपल करके सॉल्व करना सिखाया हुआ। कुछ बच्चे यहाँ पर कॉम्पोनेंटो लगाएंगे तो भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में, और मैं नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए ये मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझाया क्वेश्चन। एक फाइनल क्वेश्चन जो आप लोग को मुझे यहाँ पर बताना है, जो कि आप लोगों का कंस्ट्रक्शन चैप्टर में से आता है। अब वो कैसे करना है और एग्जाम में क्या गड़बड़ होती है वो मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े ही आराम से मैं उसे बताने वाला हूँ। अब उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, 2 ट्राइंगल होंगे LMN एंड LQP, बोथ आर सिमिलर। अब एक टाइप का ट्राइंगल ये आता है कि 2 ट्राइंगल्स होंगे, जैसे इस फॉर्म में मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और दूसरा जो आएगा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AQR, ऐसे भी हो सकता है। सो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो कि दोनों में यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन है, तो ये जब कॉमन पॉइंट होता है इसको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल अलग होता है, और इसमें देखो तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल अलग होता है। अब इसमें इस टाइप में, पहले टाइप में क्या होता है, इसमें आप लोग को ABC जो ट्राइंगल है इसमें सारे चीज़ों का गिवन दिया होगा, उसको ड्रॉ किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ABC ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, ABC को आप लोग को पता दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड किस में हो जाएंगे, रेशियो में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR इक्वल टू AC अपॉन में अब PR के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग और क्या, एंगल भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं। तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग बची हुई चीजें फाइंड आउट करेंगे और सॉल्यूशन निकालते हैं और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सो आप लोग को PQ मिल जाएगा, सपोज QR मिल जाएगा और PR मिल जाएगा, तो आप लोग तीनों साइड है, आप लोग तीनों साइड कैसे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सो दोनों ट्रायंगल यहाँ पर सेपरेट बनाए जाते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन जब आप लोग को ये दिया रहेगा ना, जब कॉमन पॉइंट दिए रहेंगे, सो आप लोग को ये ट्रायंगल है ना एक दूसरे में घुसे हुए दिखे देंगे इस तरीके से। देखो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। अब डिपेंड करता है कि ABC बड़ा होगा या AQR बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है गिवन कंडीशन के हिसाब से। सो जब भी आप लोग को एक कॉमन पॉइंट दिखाई देगा तो आपको दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे में घुसे हुए तरीके से दिखने चाहिए, एक दूसरे में मर्ज हुए ट्रायंगल दिखाई देने चाहिए, समझ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए एक दूसरे में घुस जाता है। लेकिन ये ट्रायंगल्स क्या होता है, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, तो दोनों दूर दूर रहता है। इस कंसेप्ट को अपन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और इस टाइप को मैं नाम देता हूँ पॉपलेट। हमारे टाइम पे हम लोग इसे पॉपलेट बुलाते थे और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, तो इसे भी यहाँ पर देखना है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, ट्रायंगल LMN एंड LPQR सिमिलर। तो यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल LQP सिमिलर है। और क्या दिया हुआ है, LM दिया हुआ है हम लोग को 3.6 सेंटीमीटर, एंगल L हमें दिया गया है 50 डिग्री, और कुछ दिया हुआ है, हाँ LN हमें दिया गया है कितना 4.2 सेंटीमीटर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दी गई है LM बाय LQ, ये दिया गया है 4:7। इसका इस्तेमाल अपन बाद में करते हैं, पहले इस चीज का इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। हमेशा सबसे पहले जो गिवन चीज है उसका इस्तेमाल करके ट्रायंगल ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोग को सारी चीजें सिखाऊंगा, भी ध्यान देना। यहाँ पर बोला गया LM जो है 3.6 सेंटीमीटर है। सो अब यहाँ पर मैं एक स्केल ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 3.6 सेंटीमीटर मान लो कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि 3.6 सेंटीमीटर है। डन करता हूँ इसे, ये 3.6 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। इसका नाम क्या है, LM, यहाँ पर लिखता हूँ L, यहाँ पर लिखता हूँ मैं M। चलेगा ऐसे, डन यहाँ तक बच्चों। अब आगे
उसके बाद एंगल एल आप लोग को 50 डिग्री बनाना है। सो एंगल एल बनाने के लिए आप लोग को यहाँ पर लगे कंपास की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर मैं रखता हूँ इस तरीके से और एंगल एल मेरा 50 होने वाला है, रख दिया। अब देखो बच्चों बड़ा सिंपल चीज़ है ये, बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान देना अभी ये हो गया 30, 40 और 50 डिग्री मुझे इस तरीके से बनाना है। तो इसे मैं थोड़ा लंबा करके बना देता हूँ इस तरीके से और डन। इस तरीके से मेरा एंगल एल जो है ना वो 50 डिग्री मुझे मिल चुका हुआ। यहाँ पर मैं 50 डिग्री लिख देता हूँ। अब आगे क्या दिया हुआ, अब मुझे बोला गया है कि एल जो है ना वो 4.2 सेंटीमीटर है। सो अब मैं क्या करूँगा, मेरा कंपास लूँगा, 4.2 मेजर करके ऐसे करके आँख लगा दूंगा और यहाँ पर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर फटाफट से इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। अब नोटिस करना, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से आप लोग का LMN ट्राइंगल रेडी है। डन यहाँ तक। अब मैं आप लोग को थोड़ी चीटिंग करने सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोग इसको चीटिंग करके किस तरीके से बनाएंगे और एग्जाम में भी आप लोग से क्या गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसका एक्चुअल तरीका थोड़ा अलग है, तो पहले वो तरीका देख लेते हैं। अब सबसे पहले समझो यहाँ पर कौन बड़ा है, ट्राइंगल LMN बड़ा हुआ है या LQP बड़ा हुआ है। सो ये यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखना किसके साइड का रेशियो ज़्यादा है, LM ज़्यादा या LQ ज़्यादा है। सो यहाँ पर LQ ज़्यादा है और LQ आ रहा है बाद वाले ट्राइंगल में। सो जिसका साइड बड़ा, जिसका रेशियो ज़्यादा, वो ट्राइंगल बड़ा बनने वाला है। सो इस केस में LQP ने इसको ओवरलैप करेगा, वो ऊपर से आएगा। अब वो कैसे आने वाला मैं आप लोग को अभी समझाऊंगा। तो इसका स्टेप नंबर 1, ये बनाने के बाद स्टेप नंबर 1 आप लोगों ने यहाँ पर एक लाइन खींचनी 40 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? 40 डिग्री के एंगल पर आप लोगों को एक लाइन खींचनी है। ठीक है, इसको उठा के यहां पे ले लेता हूं और इसको उठा के यहां पर ले लेता हूं। 40 डिग्री का एंगल खींचने, देखो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40। 40 पे आप लोग 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं। मैं हमेशा 40 ले लेता हूँ। ले लिया। यहाँ पर आप लोग को बना देना है 40 डिग्री का एंगल और इसको साइड में कर देता हूँ मैं फिलहाल। बहुत काम का चीज़ है, इसका ही यूज़ लेने वाले अपन आगे चीटिंग करने के लिए। सो यहाँ पर आप लोग को 40 डिग्री पे एंगल बना दिया। अब इसमें देखना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 7। तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सो कंपास लेना है 7 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका नाम रखो L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7। इतना क्लियर हो गया। अब देखो LM जो है ना वो ज्वाइन होगा चौथे पॉइंट के साथ। सो LM इसको चौथे पॉइंट के साथ मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। इतना पार्ट आप लोग को रेडी हो। देखो पॉपलेट मछली जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग इसे पॉपलेट बुलाते थे। अब आगे चलना है। इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दो, ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। अब क्या कर रहा है, अब नोटिस करना, मैं आगे का पार्ट आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है यहाँ से। अब इसके बाद का एक्चुअल स्टेप क्या होता है। सो आप लोग आपका कंपास ले लेते हो, यहाँ पर रखते हो आप लोग फटाफट से और ऐसे करके आर्क लगाते हो और सेम आर्क विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस 7वें पॉइंट पे जाते हो, ऐसे करके आर्क लगा देते हो। अब यहाँ पर रखते हो, इस पॉइंट का डिस्टेंस लेके ऐसे आर्क लगा देते हो, जहाँ पे इंटरसेक्ट करना है सेम विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस ऐसे रख के आर्क लगा देते हैं। और ये पॉइंट में से पास होने के लिए आप लोग लाइन बना देता हूँ इस तरीके से। और ये लाइन बनाने का मोटो क्या मालूम है क्या, ये लाइन और ये लाइन एक्जैक्टली पैरेलल, ये मेथड से अपना लाइन एकदम पैरेलल होता है। लेकिन अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, ये थोड़ा सा सीधा और ये अंदर की तरफ घुसा हुआ लग रहा है। तो इस मेथड में हमेशा आप लोग का स्टेप जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो रॉन्ग को करेक्ट कैसे कर रहे हैं वो आप लोग अभी चीटिंग करके सिखाता हूँ। सो आप लोग को इस्तेमाल करना आप लोग का कंपास, और कंपास के इस्तेमाल से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पर अपना कंपास लेता हूँ और आप लोग को सिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट मैंने किया इसको रफ करूंगा, ये बाद में करने का। पहले आप लोग है ना लाइन पैरेलल बना लोगे, उसके बाद आप लोग इसे ड्रॉ करोगे। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब नोटिस करना, सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग आपका कंपास लोगे और इस एंगल को मेजर करोगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पर आप लोग को मेजर करना सिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लेना है, इसको इस तरीके से यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर रखा मैंने। हाँ, इस तरीके से अरेंज किया और आप लोग इस लाइन के साथ ये कितना एंगल बन रहा है, सो वो एंगल आप लोग मेजर कर लोगे। तो आप लोग नोटिस कर सकते हो ये यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 के आगे देखो यहाँ पर इस तरीके से ये 66 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेम इसको यहाँ पर लेकर आओ, सेम इसको यहाँ पर लेकर आओ इस पॉइंट पर और 66 डिग्री पे मार्क कर लो। कहाँ गए 66 डिग्री, यहाँ पर मार्क कर लूंगा। और मार्क करने के बाद क्या करूँगा मालूम है,
मार्क करने के बाद है ना यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। सो ये लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें से सॉरी यहाँ गलत जगह से मैंने कर दिया, ये यहाँ से 7वें पॉइंट से ड्रॉ करना है, 7वें पॉइंट से। तो यहाँ पे 60 डिग्री पे मार्क कर दूंगा और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग का लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ये जाएगा इस तरीके से। और आप लोग नोटिस करोगे ये लाइन एग्जैक्टली आप लोग को पैरेलल दिखाई देगा। अब मेरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत क्यों हो सकता है मालूम है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सो ये एंगल और ये एंगल एक्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। मोटो ये जो अपन करते हैं ना जो कंस्ट्रक्शन, वो इसका मोटो यही होता है कि ये लाइन पैरेलल दिखाई दे। अब आप लोग क्या करोगे, अब जो आप लोग ने पहले करना था वो बाद में कर देना है। सो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करो और यहाँ से ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। किसी को क्या ही पता आपने क्या किया हुआ है, समझा। अब सेम चीज जो आप लोगों ने यहाँ पर करी वही चीज आप लोग को यहाँ से करनी है। तो देखो यहाँ पर LM मिल गया, LM मिल गया, यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का पॉइंट Q। अब आपके पास एक पॉइंट मिसिंग है जो कि आप लोग का P है। सो P आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। अब वो कैसे मिलेगा, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ। ये पूरे फिगर को मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से मैंने एक्सटेंड कर दिया, व्हाइट कलर से एक्सटेंड करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरीके से बना देता हूँ। अब आगे अब सेम चीज जो आप लोगों ने यहाँ पर करी वही यहाँ से करना है। अब क्या करेंगे आप लोग, आपका कंपास लेंगे, यहाँ पर प्रोट्रैक्टर ले लेंगे, यहाँ पर फटाफट से एकदम स्ट्रेट कर लेंगे, इसको यहाँ पर लेके आएंगे, ये एंगल मेजर करेंगे। सो अगर आप नोटिस करो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया 70, 70 के आगे 73 पे आप लोग का मिल रहा है। तो यहाँ पर सेम पॉइंट पर रख के आप लोग को 73 डिग्री का एंगल ले लेना है, 73 डिग्री का एंगल ले लेना है और आप लोग को लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर मैं रखूंगा और 70 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 73 यहाँ पर आएगा। सो अब बस काम खत्म। आप लोग को इसको ज्वाइन कर देना है यहाँ से, इस तरीके से आप लोग को लाइन ड्रॉ करनी है और आप नोटिस करोगे ये लाइन एक्जैक्टली पैरेलल मिलेगा। अब जो आप लोग ने पहले करना था वो बाद में कर दो। सो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया और यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से, यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से। सो आप लोग का ये डायग्राम रेडी हो जाता है। बस आप लोग को एक पॉइंट लिखने की देरी है, जो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे अभी यहाँ पर, तो इस पॉइंट को अपन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये पॉइंट का नाम क्या है, एल। इस यहाँ पर लिखा अपन ने एल, ये रहा मेरा एल, इसको यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ एल, इसकी माँ नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एल, ये हो गया मेरा 50 डिग्री। यहाँ पे मैंने आर्क लगाया था वो मेरा L1 था। तो आप लोग समझ लेना, आप लोग को बाकी चीजें समझ में आ गई। सो L, Q और यहाँ पे आ जाएगा P। इस तरीके से आप लोग का ट्रायंगल रेडी होता है। आप लोग को आपके साइड्स मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर LM जो है ना वो आप लोग का 3.6 है, तो यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर मेंशन कर दो इस तरीके से। दूसरा आप लोग का यहाँ पर LN जो 4.2 तो LN ये रहा, यहाँ पर आप लोग 4.2 मेंशन कर दो और ये आप लोग का डायग्राम रेडी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग का जो 1 मार्क्स कैरी करता है वो रफ डायग्राम है। सो फटाफट से यहाँ पे रफ डायग्राम बना दो, जैसा दिख रहा है उसी फॉर्म में, जैसा दिख रहा है उसी फॉर्म में आप लोग को रफ डायग्राम फटाफट से बना देना। तो इस तरीके से आपका ये रफ डायग्राम यहाँ पर बनता है। यहाँ पर लिखो आप लोग L, यहाँ पर लिखो M, यहाँ पर रखो N, यहाँ पर L, P, Q, यहाँ पर रखो 50 डिग्री, यहाँ पर रख दो आप लोग 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख दो आप लोग क्या था, यहाँ पर ये साइड कितना है बच्चों, ये 4.2 सेंटीमीटर है। और इस तरीके से आप लोग का डायग्राम डन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चाहे तो आर्क लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा तो भी चल जाएगा। सो ये था आप लोग का फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखने मिलेगा तो आप लोग को इस तरीके से ट्राई करना है। अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए बना रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली ड्रॉ करोगे ना इस मेथड से, हार्डली आप लोग को 3 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर देखने मिले तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आप लोग बेझिझक मतलब बोल सकते हैं कि बिना अटके हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से मैंने आप लोग को चीटिंग करना सिखाया, वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसे चीटिंग नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे ट्रिक। आपने ट्रिक का अप्लाई किया हुआ है और ट्रिक इज व्हाट बेस्ट वे टू सॉल्व एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो बस डन यहाँ तक। सो होपफुली आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, मतलब ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए रहेंगे। और होप ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन, कुछ और नए चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।